मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट बी का जो क्वेश्चन 1 में जितना क्वेश्चन इसको देखेंगे, क्वेश्चन 2 में जितना क्वेश्चन है उसको देखेंगे, क्वेश्चन 3 में जितना भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। हम लोग इसको सब सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई आप जानते हैं, सबको पता होगा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ऐसे कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई। 9 6 जा होता है 54, राइट साइड वाला लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाला कैरी होता है। 9 1 जा 9 और 5 14। ठीक है, इसको मैं कैरी को 9 1 जा 9 होगा, 5 को ऐड किया हो तो 14 आया है, तो 144 आ गया। इसका आंसर हो गया। देखिए आपको एक बात बता दूं, अगर कहीं भी आपको जो माइनस है, माइनस अगर इवन नंबर में दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस हो यहाँ पे भी, अगर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आपको मल्टीप्लाई जो है इवन नंबर में दिखाई देता है, किसमें? इवन नंबर, जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे दिखाई देता है, तो आप समझ जाइएगा कि उसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ओड नंबर में माइनस आता है, जैसे एक माइनस आ गया 1 3 5 7 ऐसे ओड नंबर में माइनस आता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस बात को नहीं भूलेंगे आप। इवन नंबर में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, ओड नंबर में माइनस रहेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। और नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मली नॉर्मल देखिए, माइनस कितना? एक ही माइनस आया, तो एक को क्या बोलते हैं? 1 3 5 7 ये सब क्या है? ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर। तो माइनस ओड नंबर में आएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो 53 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इतना आ गया और माइनस का सिंबल दीजिएगा। ठीक है, जब माइनस इवन नंबर में रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, जब माइनस ओड नंबर में रहेगा, मतलब ये है कि अगर ओड नंबर में आएगा, ओड नंबर में, किसमें? ओड नंबर में, तो 1 3 5 7 मतलब 2 से जब नहीं मल्टीप्लाई होगा, 2 से अगर नहीं मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे अगर माइनस आपका है ओड नंबर में 1 3 5 7 ऐसे है, मतलब 1 है फिर भी नेगेटिव, 3 रहेगा तो भी नेगेटिव, 5 बार माइनस आया होगा तो भी नेगेटिव लगाएंगे, मतलब माइनस सिंबल लगाएंगे, साइन लगाएंगे। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को, उससे कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको सबको ऐसे ही करेंगे, तो मैं सोचता हूँ आप सब ये बना लेंगे। आपको मुझे बस इतना समझाना है, मल्टीप्लाई करना तो सबको आता होगा यहाँ पे। तो आप क्या करिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सिंबल देखिए, एक बार माइनस आया है, देखिए बाई है ना यहाँ पे, तो 18 मल्टीप्लाई ऊपर लिखा है ना हेडिंग में, तो सब बाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। नहीं भी आएगा तो ऊपर नीचे से जैसे कॉलम मेथड से बनाते हैं वैसे ही बना के दे देंगे। कितना आएगा? 6 8 जा 48, 4 आ जाएगा, और 6 1 जा 6 और 4, यहाँ पे 48 आया तो 8 लिखा हूँ मैं, राइट साइड वाला लिखा जाता है, लेफ्ट साइड वाला कैरी होता है। 6 1 जा 6 और 4 10, 100 कितना आ गया? 8। सिंबल कौन सा रहेगा? माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, बस माइनस का साइन लगा दीजिएगा, बस और कुछ इसमें सीखना ही नहीं है। तो सब में वैसा ही होगा। यहाँ पे देखिए जीरो, कभी भी मैं आपको एक बात बोल चुका हूँ, अगर जीरो कहीं भी आपको दिखाई दे दिया तो आंसर आपका जीरो होता है। इस बात को भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये भी हो गया, ये भी ऐसे ही है, सब मतलब वैसे ही है, सब कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पे कितना बार माइनस आया है? 2 बार माइनस आ गया। कितना बार? 2 बार। तो अभी बताया हूँ, अगर 2 बार आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो आपको पता है कि माइनस अगर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये सब आप कर लेंगे। ठीक है, मैं बस आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया हूँ, बस समझा भी दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 105 इंटू, देखिए माइनस 105 इंटू माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, हो गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो लिखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बोला है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, निम्नलिखित प्रोडक्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, निम्नलिखित प्रत्येक प्रोडक्ट को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए।
तो निम्नलिखित जो प्रोडक्ट है नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित फॉलोइंग निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है जो, तो इसमें भी वही सेम वही है, कुछ नहीं बदला है। जैसे आप करते हैं 3 4 जा 12 होगा, 12 5 जा 60, कितना होगा 60। माइनस कितना बार आया है, एक बार, एक रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा। अगर माइनस एक आएगा माइनस साइन माइनस रहेगा, माइनस 3 बार आएगा फिर भी माइनस रहेगा। मतलब ओड नंबर में माइनस आ रहा है, ओड नंबर में तो आप समझेंगे वहां पे साइन माइनस का दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, कितना माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर ओड इवन नंबर में माइनस आ रहा है तो पॉजिटिव आंसर होगा। बस इस बात को नहीं भूलना है आपको। काउंट कर लीजिएगा, इसमें कितना बार माइनस है, 2 बार। तो 2 क्या होता है, 2 4 6 8 सब क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर में आएगा तो क्या कहेंगे आप कि आंसर पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस में आएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 5 या 10 होता है, 10 6 या 60, और यहाँ पे कुछ सिंबल मत दीजिएगा माइनस का, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए ये वाला सब आसान है, ये भी सब आसान है। यहाँ पे इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहा गया, हाँ क्वेश्चन नंबर, ये तो सब इजी है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, निम्नलिखित प्रत्येक प्रोडक्ट को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं ये भी वही है, माइनस को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 बार आया तो 2 4 6 8। अगर ओड नंबर में, सॉरी इवन नंबर में अगर आएगा 2 4 6 8 10 ऐसे डैश डैश, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा। जैसे जितना माइनस है काउंट कर लीजिए, मान लीजिए 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसा आएगा तो पॉजिटिव होगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, इवन ओड होगा, सॉरी मतलब ये वाला देखिए, ये वाला पॉजिटिव होगा। जब डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो नेगेटिव आंसर होगा, ठीक है। अगर इस, ठीक है। तो हम अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देख लेते हैं। 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको, तो सब में तो वही करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए भूल रहे हैं, मान लीजिए 6 5 जा 30 होता है, ठीक है। तो 30 को 7 से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मली आप 30 ऊपर लिखिएगा, नीचे 7 है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर से आंसर आएगा, फिर से उसको इसमें करिएगा, फिर से आंसर आएगा, उसको इसमें करिएगा, ऐसे करके लास्ट में फाइनल आंसर जो आएगा 1 2 3 4 5। 5 बार इस बार क्या आया है, माइनस आया। 5 बार माइनस आने का मतलब है ये क्या है, 2 से कटेगा 5, देख लीजिए 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आएगा, नहीं डिवाइड हुआ, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो जो नंबर जो भी आंसर आएगा उसका वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो प्लस में आएगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कितना बार बोला है, देखिए 3 -3 क्या लिखा है, -3 इंटू -3 इंटू -3, कितना बार है, 6 टाइम्स, मतलब 6 बार है। तो आप माइनस को काउंट कर लेंगे 1 2 3, 6 बार बोला है तो 6 बार माइनस आएगा। तो 6 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा। कर लीजिएगा, कितना बार बोला है, 6 बार, 6 टाइम्स मतलब 6 बार बोला है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, मान लीजिए यहाँ पे आप भूल गए, 81 3 जा कितना होता है, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इतना आ जाएगा। फिर से इसमें किससे करना है, 3 से, फिर से 3 से कर लीजिएगा, फिर 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी है, 3 2 जा 6 और 1 7, 729। अब सिंबल किसका लगेगा, एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है तो कुछ सिंबल नहीं लगेगा, मतलब माइनस का सिंबल नहीं है, पॉजिटिव है। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं तो नहीं लिखा जाता है 70। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई समझेगा ये प्लस में है, लेकिन माइनस में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, माइनस में अगर आया होता तो आपको लिखना पड़ता माइनस। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें और ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, कितना बार बोला है, 5 बार बोला है, कितना बार, 5 बार बोला है, कितना बार बोला है, 5 बार बोला है, कितना बार बोला है, 5 बार। तो यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा, कितना बार, 5 टाइम्स। तो 5 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 1, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में, माइनस में। तो यहाँ पे 5 5 जा कितना होगा, 25, 25 5 जा 125, 125 को ऐसे कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, तो 625 आएगा, और 625 को फाइनल इसमें कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, ठीक है। तो 5 5 जो 25, और यहाँ पे 5 2 जो 10 और 2,
12 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 5 6 30 और 1 31, 3125 आपका आंसर होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। बस माइनस काउंट करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो इवन हो जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा, इवन अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो माइनस में आंसर होगा। वैसे ए भी है, वैसे ए भी है, तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर से 1 आंसर आया, फिर से 1 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। कितना बार भी करेंगे 1 ही आंसर आएगा, बस इसको देखना है कितना बार बोला है। तो देखिए 200 जो है इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो आंसर कितना होगा, +1, मतलब 1 आंसर होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 8 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन नंबर, मतलब 171 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो आंसर होगा -1 होगा। इसको ध्यान देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।